वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता लग ही गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कि किस तरीके से स्टडी किया जा रहा है आजकल, ठीक है ना। तो बस उसी को देख रहे हैं। थोड़ा मैंने नोट्स आप लोगों को पहले ही ग्रुप में सेंड कर दिए हैं पीडीएफ के द्वारा। उसमें आपने देखा होगा कि नोट्स कैसे कैसे आए हुए हैं और कौन से सिस्टम से आए हुए हैं। मैं फिर भी एक बार वीडियो में बता देता हूँ आप लोगों को कि जो नोट्स आपको सेंड किए गए हैं वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किया गया है। टॉपिक आपका जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ओनली फॉर न्यू जीएनएम के लिए है। आप लोगों को घर पे ही होंगे सारे लोग और जैसा कि चल रहा है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर भी बस एक ही मैसेज है कि घर पे ही रहना है, सेफ़ रहना है और बस प्रिवेंशन बचा के रखना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है, टॉपिक है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे पहले आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे जैसे कि आप पीसीबी से होके ही आए हैं, करके ही आए हैं, तो उसमें बताया गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। मोस्टली सब लोगों को पता है, लेकिन हमें और थोड़ा डीपली जाना जाता है कि न, क्योंकि हम नर्सिंग फील्ड से हैं तो नर्सिंग फील्ड में थोड़ा हमें थोड़ा ज़्यादा जानना पड़ेगा, तो इसलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा बताने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि नोट्स आपको दिए गए हैं, सारे लोगों के सामने ये नोट्स होने चाहिए ताकि उसमें आप दे सकें कि मैं जो बता रहा हूँ वो कैसे बता रहा हूँ और समझ में कैसे कैसे आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं क्लास को। रिटर्न में आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ, जो आपके पास ऑलरेडी है, जो इस टाइम देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो उसमें कुछ नहीं, बस आपको ऐसे यही चीज़ देखना है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन का मतलब ये होता है जो रिटर्न में है आपके पास वो तो है ही, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। जब एक्सप्लेन किया जाता है ना तो कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो बस डाइजेस्टिव सिस्टम आज का टॉपिक है, उसी को एक्सप्लेन करना है, राइट। सर लोग रेडी हैं सुनने के लिए। नोट्स जो आपको दिए गए हैं वो आपको राइट डाउन करने ही करने हैं कॉपी में। जब आप लॉकडाउन के बाद आएंगे तब आपकी कॉपी तो दिख ही जाएगी, और जो ये चीज़ उसी में आपको लिखनी है जो आपकी पहले से फेयर कॉपी है, राइट। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो होता क्या एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। पहले हम डाइजेशन की बात करेंगे या सिस्टम की बात करेंगे, तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको लोगों को पहले ही क्लासें जो बताई हैं उसमें मैंने ये बताया कि सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिस्टम होता क्या है। क्या होता है सिस्टम? सिस्टम वो होता है जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, सिमिलर काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। अब जब सिस्टम मिलेगा तो क्या बनेगा? जाके ह्यूमन बींग्स बनेगा। इससे पहले की प्रोसेस मैंने बताई कि सिस्टम कैसे बना, टिश्यू बना, टिश्यू से सेल बना, सेल कहाँ से आई, वो सब चीज़ बता चुका हूँ मैं। तो डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, हिंदी में इसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक क्या है, एक आहार नाल तथा सहायक अंगों से बना एक सिस्टम होता है। आहार नाल जैसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और सहायक अंग जैसे एसेसरी ऑर्गन्स या सपोर्टिव ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स सपोर्ट करते हैं किसको, एलिमेंट्री कैनाल्स जो होती हैं, वो हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, बता रहेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें ये समझना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा जो भी हम भोजन खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में, किसके द्वारा? मैकेनिकल तथा केमिकल दोनों तरीके से बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। तो हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि हम सर खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, ठीक है। अब हम जो खाना खाते हैं उससे ऊर्जा कैसे मिलेगी? अब सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे लोगों से ये पूछूं कि आपने खाने में क्या खाते हैं, तो आप लोग, कोई लोग बोलेंगे कि सर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम दाल खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम चोखा खाते हैं, हम खिचड़ी खाते हैं, हम पराठा खाते हैं, हम स्वीट्स खाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम आप लोगों, चाहे अल्टीमेटली चाहे आप वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, राइट, तो आप खाते 3 चीज़ें हैं मोस्टली। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 फैट। इन 3 चीज़ों के अलावा आप कुछ नहीं खाते। अब आप कुछ में आप इनमें से, आप में से कुछ लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि सर हम तो मिनरल्स भी खाते हैं, हम विटामिन्स भी खाते हैं। तो ठीक है, हम बात भी आपकी भी मान रहे हैं, और हम कहना क्या चाह रहे हैं वो आप पहले सुनिए, ठीक है। सपोज हमने, मान लीजिए हमने राइस खाया, राइस, हम बात किसी कर रहे हैं, हम डाइजेशन की बात कर रहा हूँ। आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डाइजेशन होता कैसे है, क्योंकि सिस्टम वो चल रहा है तो इसलिए मेरे को समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या खाया? राइस खाया। राइस में हमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, राइट, कार्बोहाइड्रेट मिला। और आपने ये भी सुना होगा कि राइस में हमें विटामिन B1 भी मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या खाया? हमने राइस खाया, जिससे हमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिला, और साथ में क्या मिल गया? हमें विटामिन B1 भी मिल गया। तो आपने अलग से नहीं लिया ये विटामिन और मिनरल्स, आप अलग से नहीं लिए, आपको उसी में ही मिले हैं। जो आपने खा रहे हैं, आपने पराठा, आलू का पराठा, गोभी, जो भी आपने खाया उसी में आपको ये चीज़ें मिली हैं,
राइट। तो आपने क्या देखा, डाइजेशन का मीन्स बता रहा हूँ, थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जो आपने खाया, राइस खाया, तो उसमें मुझे को क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिला। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ मेरे को क्या मिला, विटामिन बी 1 भी मिला। और ट्रेस अगर ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो मिनरल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि हमने एक चीज़ खाई जिसकी वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट मिला और क्या मिला हमें, और ये विटामिन भी मिल गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको एक नॉलेज के लिए चीज़ बता दे रहा हूँ, विटामिन्स और मिनरल्स कभी आप अलग से नहीं लेते हैं, अलग से मिल भी जाते हैं, लेकिन ये ट्रेस अमाउंट में लेते हैं। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी खाते हैं वो एक रहता है, क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स फूड रहता है, मतलब बड़े बड़े अमाउंट में फूड रहता है, बड़ी क्वालिटी में रहता है, बड़ा क्वांटिटी में रहता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह जो हम खाते हैं वो धीरे धीरे क्या ब्रेक डाउन हो के हमें स्मॉल अमाउंट में जाके ऑब्जर्व किए जाते हैं, राइट। ओके। तो अब हमारी बात आती है कि जो हमने भोजन लिया वो कैसे लिया हमने, वो लार्ज अमाउंट में लिया। तो हम अब आपको हम ये बोलें कि जो हमने लार्ज अमाउंट में भोजन खाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया, विटामिन्स प्रोटीन्स खाया, फैट खाया, राइट। तो ये क्या है, बड़े अमाउंट में खाया है, तो इनका डाइजेस्ट, ये इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी हमें वहाँ से मिलेगी जाके जब ये कॉम्प्लेक्स फूड मैंने खाया है, मतलब बड़े अमाउंट वाला जो फूड मैंने खाया वो धीरे धीरे क्या टूटेगा। टूटेगा तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो वही तक तो सेल तक पहुँचेंगे ना। सेल आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे फंक्शनल यूनिट होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, क्या होती है, सेल। अब सेल तो उसी को ऑब्जर्व करेगी ना जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होगा। अब इतने बड़े टुकड़ों को तो वो नहीं ऑब्जर्व कर पाएगी ना, राइट। तो जो क्या है, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, बाय केमिकली या मैकेनिकली। बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और जो ऑर्गन्स काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिस्टम। ऐसे ऑर्गन्स जो सिमिलर काम करते हैं किसमें, भोजन को डाइजेस्ट कराने में, भोजन को पचाने में, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डाइजेशन सिस्टम, राइट। अब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आपने लार्ज अमाउंट में लिया क्या, फैट लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, विटामिन्स लिया, सॉरी कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन्स लिया। अब ये कैसे, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन्स ले लिया, फैट ले लिया। अब जब आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, ये कैसे स्मॉल फूड में कैसे बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट किस में स्टोरेज रहता है, लेवर में, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में, राइट। उसी तरीके से जो प्रोटीन रहता है वो किसके रूप में स्टोरेज रहता है, पेप्टाइड के रूप में। और अगर ये किस फॉर्म में बोलेंगे आप, किस फॉर्म में रहते हैं, वो अमीनो एसिड के रूप में रहता है, ठीक है। वैसे ही फैट किस में रहता है, फैटी एसिड के रूप में स्टोरेज रहता है। और दूसरी क्या, जो भी हम मीट वगैरह खाते हैं वो उससे हमें फैट ही मिलता है, ठीक है। तो वो किस में हुआ, कोलेस्ट्रॉल के रूप में क्या रहता है, स्टोरेज रहता है, जो क्या हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें पहुंचता है कहाँ तक, सेल तक, जिसकी वजह से हमें क्या एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं हम डाइजेशन सिस्टम की। डाइजेशन सिस्टम क्या है, डाइजेशन सिस्टम एसेसरी ऑर्गन क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम आहार नाल तथा सहायक अंगों से मिलकर बना हुआ एक तंत्र होता है जो भोजन को पचाने, भोजन को ग्रहण करने तथा भोजन को पचाने का कार्य करता है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित टर्मिनोलॉजी कुछ होती हैं, जैसे इंजेक्शन। इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन मैंने जैसे अभी नोट्स भी आपके पास है उसमें लिखा हुआ, इंजेक्शन जो मीन्स होता है, इंजेक्शन क्या है कि किसी भी फूड को मुंह के द्वारा अंदर लेना इंजेक्शन कहलाता है। मतलब सिंपल भाषा में भोजन को ग्रहण करना इंजेक्शन, ठीक है। अब आता है प्रोपुल्सन। प्रोपुल्सन क्या होता है, भोजन को ग्रहण करने के बाद, मतलब इंजेक्शन के बाद की प्रक्रिया को प्रोपुल्सन कहते हैं, जो भोजन को अंदर धकेलने में या निगलने में हेल्प करती है, राइट, ठीक है। अब क्या आता है डाइजेशन। डाइजेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। एलिमिनेशन या एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वो होता है, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के बाद की होने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या, ब्लड के द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा जो भी मिनरल्स, विटामिन जो रहते हैं उनको अवशोषित किया जाता है। एलिमिनेशन क्या होता है, जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो बाद में वेस्ट बचता है, उसको क्या रेक्टम या एनस के द्वारा मल के रूप में बाहर कर दिया जाता है। डेट कॉल्ड द एलिमिनेशन, राइट। ये क्या थी, कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमने लिखी भी है आपके सामने, उसमें देख भी रहे होंगे आप, बस उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने पढ़ ली। अब क्या बात है, अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर लंबी एक पाइप होती है, ठीक है ना। ये पाइप कैसी स्ट्रेचल होती है, जैसे आपने देखा होगा कि बिल्कुल कड़क नहीं होती है, बहुत ही स्ट्रेचल स्मूथ होती है, जिसकी वजह से क्या, जो भोजन होता है वो सीधा नीचे की तरफ
फिसलता चला जाता है, ठीक है। भोजन कैसे जाएगा? माउथ से लिया, माउथ को हम और किस मेडिकल भाषा में, मेडिकल फील्ड्स में तो माउथ को हम क्या बोलते हैं? माउथ को हम बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, एसेसरी ऑर्गन्स कुछ रहते हैं, एसेसरी ऑर्गन जैसे कि ये नोट्स है आपको, ठीक है। ये नोट्स जो आपको दिया गया है ये आपके पास भी है, ये मेरे पास भी है। तो इसमें ही मैंने बस दिखाया है कि जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो एसेसरी ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल्स में माउथ दिखाया है, यहाँ पे मैंने इसोफेगस दिखाया है, स्टोमक दिखाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाया है, लार्ज इंटेस्टाइन दिखाया है, रेक्टम दिखाया है, देन फिर एनस, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल्स मैंने आपको पहले ही बताया। एलिमेंट्री कैनाल्स एक 9 मीटर लंबी फूड पाइप, 9 मीटर लंबी एक नली होती है, ठीक है, जिसमें आपका माउथ आता है, इसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, और क्या आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है, रेक्टम आता है और एनस आता है, राइट। ये क्या है। और फिर उसके बाद में एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो क्या एलिमेंट्री कैनाल को सहाय करते हैं, किसमें? भोजन को पचाने में। जैसे टीथ भोजन को कुतरने में हेल्प करता है, और टंग टेस्ट के लिए, राइट। उसके बाद में क्या आता है? सेलेबरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहले होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। अब जब हम ग्लैंड्स पढ़ाएंगे, पर्टिकुलर एक एक पार्ट को जब पढ़ाया जाएगा तब उसको डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा। आज क्या है, सुपरफिशियली बताया जा रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है, क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको आगे बताया जाएगा। लिवर क्या है, उसमें कौन सी ग्लैंड्स होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, वो किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से वर्क करती है, क्या रेंज रहती है, क्या काम रहता है, क्या फंक्शन रहता है, क्या पोजीशन है, सारी की सारी चीज़ें आपको जब एक एक पर्टिकुलर पार्ट को बताया जाएगा तब उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। लार्ज इंटेस्टाइन कैसे काम करती है वो आपको क्या बाद में बताई जाएंगी सारी की सारी, ठीक है ना। जो आपको एक डायग्राम बताया गया है बाद में, ये डायग्राम आप लोगों को बनाना ही बनाना है, कंपलसरी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बनाया है, इसोफेगस कैसे है, कैसे कैसे आ रहा है इसमें। अगर कोई भी देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी सिस्टम अगर हम पढ़ते हैं उसका क्या करना है, मेरे को एक डायग्राम हर सिस्टम में आता है। जैसे कि इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, कहीं भी हो, जैसे हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन हो गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम में नेफ्रॉन हो गया, किडनी हो गया। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। डायग्राम जो है आपने जैसे सर ने ब्लैक बोर्ड पर बना दिया, मैंने बना लिया, ऐसा नहीं। आप लोगों को बिना देखे बनाना आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जब आप बिना देखे बना सकते हैं तभी तो आप एग्जाम हॉल में भी बना सकते हैं ना। जब आप यहाँ पे छाप रहे हैं तो वहाँ थोड़ी छापने को मिल जाएगा, छापने को मिल जाएगा, कोई पता नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, तो चीज़ें जो बताई जा रही हैं और जो डायग्राम बताए जा रहे हैं वो मैं कोशिश यही करूँगा, आप लोगों को यही मैसेज मैं दूंगा कि आप लोग बिना देखे बनाना सीखें, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे जो आपको बताई गई हैं कि क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती हैं, जितने भी एसेसरीज ऑर्गन्स हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर ही तो सिस्टम बनेगा। कौन सा सिस्टम पढ़ने, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं, टीथ हो गया, टंग हो गया, स्टोमक हो गया, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। तो इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, तो हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, डीपली एक्सप्लेन। जैसे टीथ होता है, टीथ में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे पार्ट रहते हैं, लार्ज के भी पार्ट रहते हैं, लिवर के भी पार्ट रहते हैं, फंक्शन क्या है इसका, पोजीशन क्या है इसकी, स्थिति क्या है, उसका सब पता कैसे करेंगे जब हम एक को चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ेंगे, तभी हमें क्लियर हो पाएगा ना, राइट। तो उससे पहले क्या, हम आज जो पढ़ाया है, आज क्या है, सुपरफिशियली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कैसे क्या क्या रहता है, राइट। उसके बाद में आपको वन बाई वन एक एक ऑर्गन्स को पढ़ाया जाएगा। एक ऑर्गन्स को जब हम पर्टिकुलरली एक एक को जब हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब हमारी जो भी डाउट होंगे, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व होंगी, राइट। तो हम जब एक एक करके पढ़ेंगे तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, सुपरफिशियली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बताया है और बस वही चीज़ पढ़ी है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और बस मैसेज यही है कि आप लोग घर में ही रहिए और बस प्रिवेंट करके रखिए, क्योंकि आजकल जो चल रहा है इसका इलाज तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप प्रिवेंट करके रखेंगे तो बेटर रह सकते हैं घर में, एक लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।